हेलो एवरीवन फ्रेंड, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। ज़रूरी नहीं है कि सबके घर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो। हम जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसके घर छोटे होते हैं, उसके अंदर हमारी अलमीरा भी छोटी होती है, जिसके अंदर हमें पूरी फैमिली के कपड़े बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखने होते हैं। तो छोटी सी जगह में अगर आपको ढेर सारे कपड़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना है तो उसके लिए चाहिए अच्छे से ऑर्गेनाइजर। और ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमें मार्केट से महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर खरीदने होंगे, क्योंकि हम घर में ही पड़ी हुई बेकार चीज़ों का इस्तेमाल करके बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम के ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऐसे ढेर सारे ऑर्गेनाइजर जिसे आप एकदम जीरो खर्च में या तो फिर बहुत ज़्यादा कम खर्च में अपने ढेर सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए खुद ही बना सकते हैं। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं हम आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आइडिया नंबर 1 से। आज के बहुत सारे आइडिया ऐसे भी है कि जिसमें आपको सिलाई मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो आइडिया नंबर 1 है, इसके लिए मैंने इस तरीके का एक दुपट्टा ले लिया है और दुपट्टे को मैंने कट नहीं किया है, डबल करके ही यूज़ किया है। और इस तरीके का एक मैंने बॉक्स ले लिया है, ऊपर वाला हिस्सा कट करके निकाल देंगे। और इस तरीके से आपको दुपट्टे को जो कार्डबोर्ड हमने लिया है उसके ऊपर अच्छे से सेट करना है। तो देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही सारे कपड़े को आपको फोल्ड करना है। पहले अंदर की तरफ दोनों साइड से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर छोटी वाली साइड पर देखिए, जो भी कपड़ा बच रहा है उसे अच्छे से हमें एडजस्ट करना है। यहाँ पर अच्छे से सेट कर लीजिए, बाहर की तरफ कुछ भी ना दिखे और अच्छी फिनिशिंग आए उस तरीके से। देखिए, ये एक साइड पर मैंने कर लिया, उसी तरीके से सेकंड साइड पर भी कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने दुपट्टे को कट नहीं किया है, तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो इस दुपट्टे को मैं बाद में इस्तेमाल भी कर सकती हूँ। यहाँ पर आप दुपट्टे की जगह पर आपके पास कोई भी साड़ियाँ पड़ी है तो उसका यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए, अच्छे से सारे कपड़े को मैंने सेट कर लिया है। अब जो ऊपर वाला हिस्सा कट किया था उसे हम इस तरीके से इसके अंदर फंसा देंगे। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुका है। इसके अंदर आप अपने टी शर्ट रख सकते हैं, लेगिंग रख सकते हैं, या फिर बच्चों के कपड़े रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से एक ही बॉक्स में बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं और आप इस तरीके के एक से ज़्यादा बॉक्सेस को कवर करके रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको दुपट्टा ही लेना है, आपके पास कोई भी कपड़ा पड़ा है उसका इस्तेमाल करके आप इस तरीके से डिज़ाइनर ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। छोटे बड़े किसी भी साइज़ के अपने हिसाब से बना सकते हैं। और देखिए, इस तरीके से ढेर सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अभी यहाँ पर आप और भी ज़्यादा जगह बचाना चाहते हैं तो एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स पे इस तरीके से रख सकते हैं। जो कपड़े पहले आपको नहीं चाहिए उसे आप नीचे रख दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो मैंने बनाया है इस तरीके का ऑर्गेनाइजर, जिसके लिए शर्ट पीस का इस्तेमाल किया है। अक्सर इस तरीके के शर्ट पीस हमारे पास बेकार पड़े हुए होते हैं। शादी में एक जगह पर गिफ्ट मिलता है, फिर हम किसी और को देते हैं, फिर वो किसी और को, फिर वो घूम घूम के हमारे पास वापस आ जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आपको शर्ट पीस लेना है और इसका अच्छा सा इस्तेमाल करना है। तो देखिए, दोनों साइड से मैंने 30 इंच पर मार्क कर लिया है शर्ट पीस को इस तरीके से फैलाकर। और अब इसे हम कट कर लेंगे तो ये इस तरीके का हमें एक स्क्वायर पीस मिलेगा। सेम उसी तरीके से उसी का मेजरमेंट लेते हुए मैंने एक और पीस भी कट कर लिया है, तो ऐसे 2 पीस कट करने हैं। अब इसी के साइज की मैंने आटा बैग को 2 बैग को ज्वाइंट करके 30 बाय 30 इंच का एक स्क्वायर कट करके ले लिया है। अब बीच में रखेंगे हम आटा बैग और ऊपर नीचे रखेंगे शर्ट पीस के कपड़े को। तो इस तरीके से तीनों को अच्छे से सेट कर लेना है और फिर मैं यहाँ पर पिन अप कर लूँगी और यहाँ पर अच्छे से इन तीनों को सेट कर लीजिए। फिर यहाँ पर चारों ओर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर चारों ओर सिलाई करके इन तीनों को जोड़ लिया है। अब इसके साइड से इस तरीके से देखिए, हम इसे फोल्ड करेंगे और एक बार फोल्ड करेंगे और पूरे में सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करके ये देखिए, ये मैंने पूरे में सिलाई कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पर किसी भी एक साइड से कॉर्नर पर हम 9 इंच पर मार्क करेंगे और फिर उसके सेकंड साइड पर भी मार्क करेंगे। तो इस तरीके से इन पॉइंट को ज्वाइंट करके यहाँ पर एक स्क्वायर बनाएंगे हम। तो इस तरीके का यहाँ पर 9 बाय 9 इंच का एक स्क्वायर रेडी हो चुका है। सेम इसी तरीके से इसके चारों कॉर्नर पर 9 बाय 9 इंच का स्क्वायर ड्रॉ कर लेना है और फिर इसके ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। तो जो मार्किंग थी उसी के ऊपर देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब इसे हमें कट करना है। तो जो हमने सिलाई करी थी वहाँ से हम थोड़ी सी जगह सिलाई के लिए छोड़कर इस तरीके से थोड़ा साइड से कट कर लेंगे।
तो ये देखिए, ये मैंने चारों कॉर्नर को कट कर लिया है। इन चारों पीस को अभी फेंकना नहीं, हम साइड में रखेंगे और किसी भी एक साइड पर देखिए इस तरीके से हम साइड से 4x4 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे से 1/2 इंच छोड़कर इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर ले। उसके बाद ऊपर जो मार्क किया था उसे हम नीचे वाली लाइन तक सीधी लाइन में जोड़ लेंगे और फिर यहाँ पर बीच वाला जो हिस्सा है इसे हम कट करके निकाल देंगे और यहाँ पर हमें ट्रांसपेरेंट सीट अटैच करनी है। तो अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट सीट नहीं है तो जो लैंगिंग होती है उसकी कवर में आती है, बेडशीट के कवर में आती है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर इसे फोल्ड करना है और उसके बाद इसके नीचे ट्रांसपेरेंट सीट को रखकर हम सिलाई करेंगे। तो मैंने ट्रांसपेरेंट सीट ले ली है, इसका मेजरमेंट है 11/6 इंच और ट्रांसपेरेंट सीट को एक साइड से इस तरीके से देखिए जो छोटी वाली साइड है वहाँ पर डबल फोल्ड करके हम रेडी करेंगे। उसके बाद इसे नीचे रखना है और जैसे मैंने पहले ही आपको दिखाया उस तरीके से फोल्ड करके पूरे में हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने ट्रांसपेरेंट सीट को अटैच कर लिया है। थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा ली थी, बच रही थी नीचे, तो उसे कट करके निकाल दिया है। अब देखिए जो ट्रांसपेरेंट सीट अटैच करी उसके सामने वाली साइड पर नहीं, उसके साइड वाली दोनों साइड पर हमें इस तरीके से हैंडल अटैच करना है। तो 11 इंच लंबाई की मैंने 2 स्ट्रिप रेडी करी और ऊपर से समथिंग 2 इंच छोड़कर सेंटर में मैंने दोनों साइड स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से हम इसके कॉर्नर को फोल्ड करेंगे और दोनों साइड के कॉर्नर को इस तरीके से मिलाते हुए हम सिलाई करेंगे। तो देखिए आप, ये बहुत इजी है। इस तरीके से चारों कॉर्नर को देखिए मैंने सिल लिया है। तो ये हमारा हो चुका है रेडी। अब इसे फिनिश करने के लिए हम पाइपिंग का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैंने कॉर्नर को बाहर रखकर ही जो राइट साइड है उसे बाहर रखकर यहाँ पर सिलाई करी थी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप ली है और इसे अटैच कर लिया। फिर सेकंड साइड पर टर्न करके यहाँ पर हम सिलाई करके इसे फिनिश करेंगे। तो सेम तरीके से चारों कॉर्नर को मैंने रेडी कर लिया है। तो तैयार है ये बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र, काफ़ी अच्छी साइज़ में, जिसके अंदर आप चाहें तो अपनी बेडशीट को रख सकते हैं, ब्लैंकेट को रख सकते हैं, या फिर डेली वेयर के कपड़े जैसे कि सूट है, कुर्तियाँ हैं, या तो फिर आपकी पैंट है, उन सभी को रख सकते हैं। फिलहाल चल रही है सर्दियाँ, तो आप अपने सर्दियों को कपड़ों को स्टोर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे आप इस तरीके से अपनी अलमीरा के अंदर रख सकते हैं। और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट सीट होने की वजह से हमें पता चलता है कि इसके अंदर कौन कौन से कपड़े हैं और हमें कौन सा कपड़ा चाहिए, तो बहुत ही इजी हो जाता है इसे निकालना और रखना। तो आई होप ये छोटा सा आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट आइडिया के लिए हम यूज़ करेंगे इस तरीके की जो बड़ी साइज़ की कैरी बैग आती है उसका, जो कि नॉन वुड की बनी होती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है और आप इससे बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं एकदम फ्री में, आसानी से। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके की कई सारे बैग होते हैं, उसमें से मैंने थोड़ी लंबाई वाली बैग ले ली है। इसका बॉर्डर थोड़ा सा चौड़ा है, उस तरीके की आपको बैग लेनी है। अब इसे हम इस तरीके से यहाँ साइड से कट करेंगे, जो बॉर्डर वाला हिस्सा है वहीं से। अब इसके बॉर्डर वाले हिस्से को ही हमें कट करना है, जो किनार जैसा बना हुआ है उसे हमें कट नहीं करना है। और दोनों साइड से देखिए इस तरीके से हम बॉर्डर को यहाँ कॉर्नर तक कट करेंगे, बस यहीं तक हमें इसे कट करना है, आगे कट नहीं करना है। इससे पहले इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, लेकिन उसमें मैंने दोनों साइड कट किए थे बॉर्डर को। तो यहाँ पर हमें दोनों साइड कट नहीं करना है, बस इतना ही कट करना था। और इस बॉर्डर को, कटे हुए बॉर्डर को हम फोल्ड कर कर यहाँ पर सेट कर लेंगे, तो इसका जो बेस है वो थोड़ा सा मजबूत बन जाएगा। तो लीजिए, तैयार है ये हमारा बढ़िया सा हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र, जिसे आप अलमारी के अंदर या तो फिर बाहर भी कहीं पर भी इसे हैंग कर सकते हैं। तो अलमारी के अंदर जो रोड था उसके ऊपर इस तरीके से मैंने इसे हैंग कर दिया है। देखिए अभी यहाँ एक साइड पर और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर इसी तरीके से एक और बना कर भी मैं हैंग कर सकती हूँ। और इसके अंदर बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं और इसके नीचे अलग से स्पेस भी बचती है, जिसके अंदर भी हम और एक्स्ट्रा कपड़ों को रख सकते हैं, या फिर और छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र रखकर उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ों को रख सकते हैं। इसमें से सारी चीज़ें निकालना और रखना बहुत इजी है। आप चाहें तो यहाँ कपड़े भी रख सकते हैं, या फिर आप अपनी बैग वगैरह ऐसा कोई भी सामान रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। बनाना एकदम आसान है और बहुत ही ज़्यादा काम का आइडिया है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि इसे हम अलमारी में ही हैंग करें। आप, अभी सर्दियाँ चल रही है तो सर्दियों के कपड़ों को स्टोर करने के लिए बाहर कहीं पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो देखिए मेरे पास ये एक पुराने ब्लैंकेट का कवर है जो कि पूरी तरीके से टूट गया है, खराब हो गया है। या फिर आप कभी ब्लैंकेट खरीदते हैं या फिर सोफा कवर खरीदते हैं तो उसमें भी इस तरीके के कवर आ जाते हैं, बेडशीट में भी आ जाते हैं। या तो फिर आपके पास इस तरीके का कोई
साड़ी कवर था, जो कि इतने ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं। अगर वो फट गया है तो उसके अंदर देखिए इस तरीके से जो जिप आती है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ले रही हूँ एक पुरानी कुर्ती, जिसका इस्तेमाल करेंगे और साथ में इस जिप का इस्तेमाल करके हम बनाएंगे मजबूत और बढ़िया सा एक ऑर्गेनाइजर। आप जो भी कुर्ती यूज़ करना चाहते हैं वो ले लीजिए। मैंने ये वाली कुर्ती ली है, एकदम स्ट्रेट कुर्ती है और प्लेन भी है, आप प्रिंटेड भी ले सकते हैं। अब इस कुर्ती को मैंने उल्टा कर लिया है और साइड में जो भी सिलाइयाँ हैं उसे मैं खोल दूँगी। यहाँ पर देखिए, अगर आप थोड़ी छोटी साइज़ बनाना चाहते हैं तो आपको ये सिलाई खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बीच से सीधा भी कट कर सकते हैं। अगर आपकी प्लस साइज़ कुर्ती है तो भी आप बीच से कट कर सकते हैं, सिलाई खोलने की ज़रूरत नहीं है। सिलाई खोलने के बाद मैंने इसे उल्टा ही बिछा के रखा है और देखिए इस तरीके से दोनों साइड से सीधा मार्क करूँगी और ऊपर भी जितना हो सके उतना हम ले लेंगे और यहाँ से इस तरीके से मार्क करके इसे कट कर लेंगे। तो ये हमें 2 पीस मिल गए हैं। इसके बाद मैंने इसी के साइज़ की 2 प्लास्टिक बोरियां भी कट कर ली हैं। अगर आपके पास फोम है तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसका मेज़रमेंट भी मैंने आपको दिखा दिया है, 31 बाय 16 इंच ये मेरा हो रहा है। 31 इंच की मैंने एक ज़िप ले ली है। एक पीस को हम हटा देंगे और एक पीस के साथ हमें ज़िप को अटैच करना है। यहाँ पर देखिए कुर्ती वाला जो कपड़ा है उसे मैंने सीधा रखा है, उसके ऊपर ज़िप को उल्टी रखकर सीधी सिलाई करके जोड़ ली है। उसके बाद हमें प्लास्टिक बोरी लेनी है और बोरी का जो हिस्सा आप बाहर की तरफ रखना चाहते हैं उसे आपको अंदर की तरफ रखकर यहाँ ज़िप के साथ अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से सीधी सिलाई करके बोरी को भी यहाँ पर अटैच कर दिया है। उसके बाद इस तरीके से हम इसे पलटेंगे, ज़िप को बाहर की तरफ लेकर आना है और फिर इस तरीके से अच्छे से इसे सेट कर लेना है। यहाँ पर देखिए कोई भी रफ एजेस, अब कोई भी सिलाई बाहर की तरफ नहीं दिखेगी, ऊपर की तरफ ये हमारा कपड़ा आ जाएगा और नीचे की तरफ बोरी। तो हमारी ये ज़िप पे अटैच हो गई कपड़े के साथ और बोरी भी अटैच हो गई। अब यहाँ पर एक प्रेस्टीज हम कर लेंगे ज़िप के ऊपर और यहाँ दोनों साइड में भी सिलाइयाँ कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर प्रेस्टीज कर ली है, दोनों साइड से सिलाई कर ली और जो भी एक्स्ट्रा बोरी दिख रही थी नीचे उसे भी मैंने कट कर लिया है। अब जो दूसरा पीस था उसके साथ भी हमें बोरी को अटैच कर लेना है, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी है। जो प्रिंट वाला हिस्सा था वो मुझसे बाहर की तरफ रह गया है। अब अगर मैं इसे खोलूँगी तो कपड़ा और बोरी दोनों ही खराब हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। अब जो मेन पीस हमने जिप वाला रेडी किया था उसके ऊपर इस पीस को मैंने रख दिया और उसी के साइज़ का इस पीस को हमें रखना है। तो जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसे मैं कट करके निकाल दूंगी। यहाँ पर हमने जिप को अटैच किया था तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है। अब जो ओपन हिस्सा है कट करने के बाद वहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद हमें 2 रनर लेने हैं और दोनों साइड से एक एक रनर को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो रनर भी ऐड हो गए हैं। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इस पीस को एकदम बीच से फोल्ड करना है और यहाँ पर आपको मार्किंग करनी है। यहाँ पर हमें सेंटर निकालना है, तो इस तरीके से देखिए हम फोल्ड करके इसके दोनों साइड पर मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा इस पीस का सेंटर निकल गया है। उसके बाद जो दूसरा पीस था वो हमें लेना है और उसमें साइड की तरफ हमें सेंटर निकालना है। तो यहाँ पर भी देखिए कपड़े की जो कपड़े वाली साइड है उसे बाहर रखते हुए आपको मार्किंग करना है, तभी मार्किंग अच्छे से दिखेगी। तो इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और यहाँ पर आपको देखिए इस तरीके से दोनों साइड पर सेंटर निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम दोनों सेंटर को मैच करेंगे। तो नीचे हमने एक कपड़ा रखा, उसके ऊपर जिप वाले जो मार्किंग थे उसे सेट किया और यहाँ पर बीच में हम सिलाई करेंगे। बस इतने में ही हमें सिलाई करनी है। तो देखिए ये मैंने सिलाई कर ली है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो दूसरा मार्किंग हमने करी थी उसके साथ हमने जो लंबी वाली साइड पर मार्किंग करी थी उसे जोड़ना है। इस तरीके से इन दोनों मार्किंग को हम सेट करेंगे और यहाँ पर भी बीच में हमें सिलाई कर लेनी है। बस इतने में ही हमें सिलाई करनी है। तो ये इस तरीके से हमने दोनों पीस को जोड़ लिया है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से आपको मोड़ना है इसे, यहाँ पर आपको इस तरीके से अटैच करना है इसे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी मार्किंग कर सकते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आपको यहाँ पर भी इस पीस को भी इस तरीके से फोल्ड करना है, इसका सेंटर निकालना है और जो ऊपर वाला पीस था उसे भी आप इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करें और यहाँ पर इसका सेंटर निकाल लीजिए। अब इन दोनों सेंटर को भी आपको मैच करना है। देखिए इस तरीके से हम इसे मैच करेंगे और यहाँ पर आपको पिन लगा देनी है। यहाँ पर देखिए मैंने पूरे में पिन लगा ली है। आप चाहें तो बस बीच में एक जगह पर पिन लगाएं और फिर साइड में पूरे में सिल लीजिए।
उसी तरीके से यहाँ दूसरी साइड पर भी आपको करना है, यहाँ पर भी आपको सिल लेना है। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर एक साइड पर सिल लिया, उसी तरीके से इसकी जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी सिल लिया है। तो सबसे आसान तरीका है, आपको कोई भी ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। सेम 2 पीस लेने हैं और इस तरीके से उसे जोड़ना है। अब मैंने जो भी बचा हुआ कपड़ा था वो सब में से स्ट्रिप निकाल ली है 2 इंच चौड़ाई की, और जो भी ये रफ एजेस दिख रही है उसे भी मैं पैक कर लूँगी और अच्छे से इसे फिनिश कर लूँगी। देखिए स्ट्रिप को हम इस तरीके से सीधा अटैच करेंगे, उसके बाद इसे हम ऊपर की तरफ लेकर आएंगे, डबल फोल्ड करके सिल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पाइपिंग करके पूरा मैंने फिनिश कर लिया है, कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई है। अब इसे हम रनर के पास से ओपन करके सीधा कर लेंगे। ये 2 स्ट्रिप रेडी हो चुकी है। अब इसका मेजरमेंट दिखा दूँ तो मेरा हो रहा है 17 इंच। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए इसे हम साइड में अटैच करेंगे। तो पहले हमें इस जिप को ओपन करके यहाँ से इसे इस तरीके से पकड़ना है। यहाँ पर देखिए पहले हम नीचे की तरफ रखते हुए अटैच करेंगे, फिर ऊपर की तरफ इसे पलट लेना है और एक सिलाई यहाँ ऊपर भी करनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों साइड पर ऊपर से समथिंग 3 इंच जितनी जगह छोड़कर इस हैंडल को अटैच कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये हमारा काफ़ी ज़्यादा बड़ी साइज़ का ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुका है, जिसके अंदर आप अपने विंटर के या फिर समर के या फिर अपने ब्लैंकेट को, बेडशीट को, आप जो भी कपड़ों को स्टोर करना चाहते हैं उन सभी को स्टोर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी इसकी साइज़ है, बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इस तरीके के और भी ऑर्गेनाइज़र पहले से ही मैंने आपसे शेयर करे हुए हैं, जिसके वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसके अंदर आपके जो डेली वेयर के कपड़े नहीं होते हैं, जैसे कि आपकी हैवी साड़ियाँ, हैवी सूट, उन सब को भी इसके अंदर स्टोर करके इस तरीके से यहाँ रख सकते हैं, जिससे आपका सामान बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं और आपकी अलमारी एकदम नीट एंड क्लीन लगेगी और ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े आप इसके अंदर रख पाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए देखिए इस तरीके की जो पेपर बैग होती है उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास पेपर बैग नहीं है तो जो नॉन-1 की बैग मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, उस तरीके की बैग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस बैग को देखिए इस तरीके से हम सीधा ही फोल्ड करेंगे और फिर जितनी आपको लंबाई रखनी है उतने पर आपको मार्क कर लेना है। जितनी भी आपको लंबाई रखनी है अपने ऑर्गेनाइज़र की, आप यहाँ पर अपने हिसाब से रख सकते हैं। छोटे बड़े के किस टाइप के आप कपड़े रख रहे हैं उसी हिसाब से आप इसकी लंबाई रख सकते हैं। मैंने इस तरीके से 4 इंच इसकी लंबाई रखी है और इस तरीके से मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद देखिए ये हिस्से को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से इसे कट करना है। अगर नीचे वाला हिस्सा नीचे रहेगा तो वो भी कट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पकड़कर यहाँ से इसे कट कर लेना है। तो ये इस तरीके का एक पीस हमें, इस तरीके का एक बॉक्स जैसा हमें मिल जाएगा। अब इसी को हम फोल्ड करके सेट करके ही रखेंगे और बैग का जो ऊपर वाला हिस्सा है, हैंडल वाला हिस्सा, उस साइड पर इसे सेट करके रखकर यहाँ पर भी हम मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से भी इसे कट कर देना है। तो ये इस तरीके के हमें 2 पीस मिल जाएंगे और इसे थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए देखिए इस तरीके से हम इसे ओपन करेंगे और इसके अंदर ऊपर वाला जो हैंडल वाला हिस्सा है उसे अच्छे से सेट कर देंगे। ये पेपर बैग वैसे तो मजबूत ही होती हैं, लेकिन इस तरीके से करने से ये और भी ज़्यादा मजबूत बन जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो स्टेपलर पिन होती है उसका इस्तेमाल किया है और स्टेपलर से पूरे में इस तरीके से मैंने पिन लगा दी है। आप चाहें तो यहाँ पर फेविकॉल या फिर ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 1 मिनट में ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुका है, जिसमें आप अपने हिसाब से जो चाहें उन कपड़ों को रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर मेरी बेबी के गर्म कपड़ों को रखा हुआ है। सो आप इस तरीके के ढेर सारे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और अपने छोटे छोटे कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर अपने बच्चों की जो स्कूल से जुड़ी हुई चीज़ें होती है उसे भी रख सकते हैं, या फिर हमारे बाहर जाने की कोई चीज़ें होती है उसे भी एक जगह पर स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि सुबह सुबह में बच्चों के स्कूल के टाइम पर हमें हड़बड़ाहटी और भागा भागी नहीं होती है और बाहर जाने के वक्त भी हड़बड़ाहटी में कोई भी चीज़ छूट नहीं जाती है। आप चाहे तो इस ऑर्गेनाइज़र को हैंग भी कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो इसके लिए देखिए आपको लेना है इस तरीके का कोई भी बॉक्स। मेरे पास ये हैंडल वाला बॉक्स था तो वो मैंने ले लिया है। आपके पास हैंडल वाला नहीं है तो आप सिंपल भी ले सकते हैं। अब इसका जो ऊपर वाला हिस्सा था उसे हमें कट करके अलग करना है। अब यहाँ पर साइड में देखिए एक एक्स्ट्रा हिस्सा था, उसे भी मैंने निकाल दिया है क्योंकि ये काफ़ी मजबूत बॉक्स था। तो यहाँ पर थोड़ा खुला हुआ है तो मैं सबसे पहले स्टेपलर से पिन करके इसे अच्छे से मजबूत कर लूँगी।
आपके बॉक्स में भी इस तरीके से है तो आप स्टेपलर से पिन कर सकते हैं या फिर ग्लू गन या फिर फेविकॉल से इसे अच्छे से फिक्स कर लीजिए। तो अपनी जगह से ये बिल्कुल भी हिलेंगे नहीं, अच्छे से ये सेट हो जाएगा। तो देखिए सारी जगहों पर मैंने पिन करके इसे अच्छे से फिक्स कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है एक पुराने टी शर्ट का। आप चाहें तो जो वॉल पेपर आते हैं या फिर डेकोरेशन के लिए जो पेपर आते हैं उन सबको भी इसके ऊपर लपेट कर डिज़ाइन बना सकते हैं, इसे पैक कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर टी शर्ट का ही इस्तेमाल किया है। नॉर्मल जैसे हम करते हैं वैसे ही टी शर्ट को एक्स्ट्रा मैंने कट कर दिया और इस तरीके से बॉक्स के ऊपर मैं इसे चढ़ा लूँगी। आपको यहाँ पर देखने वाली और सीखने वाली बात ये है कि हम हैंडल को यहाँ पर बाहर कैसे लाएंगे, कैसे सेट करेंगे। देखिए अच्छे से मैंने टी शर्ट को इसके ऊपर सेट कर दिया है। इसके बाद जो हैंडल था वहाँ पर हमें एक तरीके से पकड़ना है, एक प्लेट लेते हुए पकड़ेंगे और छोटा सा कट लगाएंगे। अब जहाँ तक हैंडल है वहाँ तक मैंने हाथ रख लिया है इस तरीके से और वहाँ तक इसे मैंने कट लगा दिया है। अब यहाँ पर हैंडल की दोनों साइड पर भी छोटे छोटे कट लगाएंगे हम टी शर्ट के अंदर। दोनों साइड से इसी तरीके से हमें कट लगाने हैं। तो देखिए ये हमारा हैंडल आ गया है बाहर। अब आप चाहें तो यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेविकॉल का या फिर ग्लू गन का इस्तेमाल करके इसे इस तरीके से यहाँ पर चिपका देना है। तो आपका जो हैंडल है वो बाहर आ जाएगा और टी शर्ट इसके अंदर इस तरीके से सेट हो जाएगा। तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमने यहाँ से इसे कट किया था। फैब्रिक ग्लू से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये चिपक जाता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे चिपका लिया है। तो ये हमारा ऑर्गेनाइज़र हो चुका है इस तरीके से रेडी। अब उसके ऊपर वाला जो कटा हुआ हिस्सा था उसे मैं यहाँ पर अच्छे से फिक्स कर लूँगी। तो देखिए कितनी आसानी से ये हमारा हैंडल वाला ऑर्गेनाइज़र हो चुका है रेडी। इसके अंदर आप अपने ढेर सारे कपड़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। जिस भी कपड़ों को स्टोर करना चाहते हैं उसे इजीली कर सकते हैं। इसी के अंदर मैं आपको एक और आइडिया भी बताने वाली हूँ। तो ये एकदम सिंपल तरीका है लेकिन हैंडल वाला बॉक्स है तो आपका हैंडल वाला ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो इसी के अंदर देखिए आपको क्या करना है, और दो इस तरीके के कार्डबोर्ड ले लेने हैं। जो इसका मेज़रमेंट मैंने इस तरीके से लिया है, 1 इंच जितना इसकी हाइट मैंने कम ली है। बाकी यहाँ पर दोनों साइड पर हो जाए उस तरीके से मैंने अच्छे से फिक्स हो जाए उस तरीके से लिया है। अब इसका जो भी मेज़रमेंट है उसका हम हाफ करेंगे और इस तरीके से मार्किंग करेंगे। तो एकदम सेंटर में इसको हमने मार्क कर लिया है। सेंटर निकालने के लिए मैंने मेज़र टेप का इस तरीके से यूज़ किया था, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब मार्क करने के बाद इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा तक हम इस तरीके से इसमें कट लगाएंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी पेपर में भी, दूसरे कार्डबोर्ड में भी मैंने कर लिया। इसके बाद मैंने पेपर टेप ली है और यहाँ पर उसके ऊपर वाली साइड पर मैं इसे लगा लूँगी। तो क्या होगा ना कि थोड़ा ऊपर से ये अच्छा दिखेगा। आप चाहें तो पूरा कपड़े से भी कवर कर सकते हैं या फिर किसी और चीज़ से आप कवर कर सकते हैं, लेकिन मैंने बस सिंपली इतना ही कर लिया था। और जो दूसरा आर्टबोर्ड था उसे हम इस तरीके से फंसाएंगे तो ऊपर की साइड भी हमें इसमें कवर करना होगा। तो देखिए मैंने ऊपर भी यहाँ पर टेप लगा दी है। तो इस तरीके से आपको एक के अंदर एक को फंसा लेना है और फिर इसे जो हमारा रेडी ऑर्गेनाइज़र था इसके अंदर हम इस तरीके से रख देंगे। तो देखिए ये हमारा अलग अलग जैसे 4 पॉकेट वाला ऑर्गेनाइज़र रेडी हो चुका है, जिसके अंदर आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। कुछ भी चीज़ें मिक्स नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाएंगी। अपने हस्बैंड के, अपने बच्चों के सॉक्स सिर्फ इसके अंदर अलग से रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, और भी छोटी मोटी कोई भी चीज़ों को आप अलग से इस तरीके से अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। तो एकदम आसान तरीका है इसे बनाने का और बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल है। आशा करती हूँ आपको भी ये पसंद आया होगा। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। मैंने कोशिश करी है कि घर में ही पड़ी हुई बेकार चीज़ों का इस्तेमाल करके मैं कुछ अच्छी सी चीज़ें आपको बता पाऊँ। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। आपको इनमें से कौन सा आइडिया अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत।